Now, viewers, ahead of the Maharashtra elections, fissures within the Mahayuti are coming to the fore. Even as the conflict between BJP and Ajit Pawar's NCP continues over the candidature of Nawab Malik, now a fresh storm has hit the alliance. BJP Neta has fired a Gaddar salvo at CM Shinde. Maharashtra BJP leader Pradeep Ramchandani stirred a political storm. While speaking at a political rally, he said that the political scenario is constantly evolving and those who were once deemed as traitors are now lauded as खुद्दार and made the chief minister. जमनू जी ने कहा कि कुछ गद्दारों ने वोट नहीं किया जीवन इग्नानी को तो महापौर नहीं बने, तो मैं कहता हूं कि अब कोई गद्दार नहीं रहा। जिसको गद्दार कहा जाता है वो मुख्यमंत्री बन जाता है। इसीलिए राजनीति का जो परिदृश्य है वो बदला है। जिनको हम कल गद्दार कह रहे थे, आज वो हमारे पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उन्हें हम खुद्दार बोल रहे हैं। समय ने बदलाव किए हैं। During the charge, Shinde Sena said the chief minister did not betray anyone but only fought to keep Balasaheb's ideology alive. They have now in fact threatened to not campaign for the BJP candidate if Ramchandani does not apologize. हमारी ये सलाह है बीजेपी अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी जी को, कोई भी शब्द वो प्रयोग करते हैं पहले सोचे समझे फिर बोले। जो उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहब को गद्दार कहा है, ये इसका हम खुले तरीके से विरोध करते हैं। उन्होंने गद्दारी नहीं की थी, उन्होंने उठाव किया था जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व को बचाने के लिए। उस उठाव के कारण आज बीजेपी भी सत्ता में है। तो हमारी ये सलाह है प्रदीप रामचंदानी जी को, जो उन्होंने शब्द कहा है उसके लिए सरेआम हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब से माफी मांगे। अगर वो माफी नहीं मांगते तो उल्लासनगर में शिवसेना बीजेपी आमदार कुमार एलानी का काम नहीं करेगी। Now, mocking the divide, Mahavikas Aghadi cited the sentiments are against Shinde Sena and even ally BJP is calling him a traitor. They also dared, saying that the Mahayuti camp is imploding ahead of polls. प्रदीप रामचंदानी सही तो कह रहे हैं कि जिनको हम लोग गद्दार कहते थे उनको आज वफादार कहना पड़ रहा है, उनको आज खुद्दार कहना पड़ रहा है। ये जो 50 खोखे लेकर भागे हुए लोग हैं, उन्हीं के समर्थन में बीजेपी को प्रचार करना पड़ रहा है। तो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हो चाहे महाराष्ट्र का आम जनमानस हो, सभी इनको गद्दार ही कहते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए ना कि उनके अगर जिला अध्यक्ष खुश नहीं है आपके इस मुख्यमंत्री से, एकनाथ शिंदे जिनका नाम है, तो आम जनता क्या खुश रहेगी? आप ही लोग सोचिए। When BJP itself is saying that Eknath Shinde is a traitor, then what remains? Then on this basis, Eknath Shinde, if he has a moral, he should withdraw the support. He should not contest with BJP. And they are not very far up, they are numbered, that the Shinde Shivsena will meet the same fate which Akali Dal met in Punjab. So they will be routed. The BJP will eat them. Meanwhile, the political discourse ahead of the key polls hit a new low in the state of Maharashtra. Sharad Pawar's NCP Neta Jitendra Awar, in a crude dare to Ajit Pawar, said that if the junior Pawar was son of a man, he would have formed his own party and not stolen Sharad Pawar's party symbol. Countering him, NCP Suraj Chavan has said that Jitendra Awar is the Rakhi Sawant of Maharashtra politics. मत का उलट कर अजीत पवार तो बोलता था कि शरद पवार ने तुतारी लेगी, मेरी कोई दूसरा निशान ढूंढ लेता हूं और लड़ता हूं चुनाव, तो हम उसको मर्द कहते हैं। अरे तुमने तो, तुम्हारे चाचा ने जो देश में बढ़ाई हुई पार्टी है, जो पूरा निशानी उसने देश लेके गया, तुम उसको चुरा कर अपना मेरा 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 करके घूम रहे हो। जनता को मालूम असलियत क्या है। जितेंद्र आव्हाड का मानसिक स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो जानबूझकर प्रसिद्धि पाने के लिए ऐसे विधान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जितेंद्र आव्हाड को हार सामने दिख रही है, इसलिए उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष उनका मानसिक संतुलन का जो भी खर्चा आएगा वो रिकवरी करने के लिए हम पूरा खर्चा उठाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं।
पहले भी कह चुका हूं कि जितेंद्र आव्हाड महाराष्ट्र के राजनीति के राखी सावंत है, जो प्रसिद्धि पाने के लिए ऐसे विधान करके वो पब्लिसिटी पाना पसंद करते हैं।